जो मोहनलाल ने संघर्ष किया है इस वार्ड के लिए, उसका रिवार्ड उसको जरूर मिलना चाहिए। और ये भी मैं तो चाहता हूँ कि सारे शहर के अंदर ये एक मैसेज है कि कमेटी के अंदर ईमानदार आदमी जाने का हम भेज रहे हैं, और ईमानदार आदमी को भेज रहे हैं तो उनकी तो इज्जत है ही है, हमारे सब वार्ड वासियों की भी इज्जत होगी कि एक बहुत अच्छा ईमानदार आदमी इन्होंने भेजा। अभियोग से जुड़े हैं, राजनीति में काम मोहनलाल जी नारायण किसने? राजनीति में नहीं आए, हम अपने वार्ड के हिसाब से आए हैं। कोई राजनीति से हमारा लगाव नहीं है, ना ही राजनीति से कहीं खड़े हैं, किसी भी पार्टी से खड़े नहीं है, इलेक्शन में नहीं है किसी के। तो मोहनलाल क्यों अच्छे लगे आपको? काम कर रहे हैं हमारे वार्ड के अंदर। अच्छा, पिछली बार जब इलेक्शन लड़ा उससे पहले भी काम कर रहे थे। फिर संबंध है, हम अपने वार्ड का प्रतिनिधि चुनते हैं, और जो प्रतिनिधि हमें उसी आदमी को चुनना चाहिए जिसमें प्रतिनिधित्व के अच्छे और ज्यादा से ज्यादा गुण हो। अब मेरे ख्याल आपका बीमा का भी मेन मोटो ये रहा है, बीमा करवाइए, सुरक्षित रहिए। हाँ जी। तो अब आपका वार्ड में यही कहना है कि मोहनलाल चौक को पार्षद बनाइए और अपनी समस्याओं के प्रति सुरक्षित रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया है चाहिए, लेकिन जो बढ़िया उतना बताता हूँ मैं, अगर सबसे ईमानदार कर्मठ नेता, सबसे अच्छा आदमी है। मतलब आपका कहना है कि मोहनलाल नारायण जी ईमानदार हैं, कर्मठ नेता हैं, वार्ड की लड़ाई लड़ेंगे। इसके साथ जुड़ा हूँ जी। ठीक है। और पिछले साल 3-4 साल से हमारी वोल्टेज की प्रॉब्लम इतनी थी ना गली में जी, शाम को 8 बजे। कौन सी गली है आपकी? 3 नंबर जी। 3 नंबर गली है। 3 नंबर हमारा एसी एक भी नहीं चलता था जी, गली में किसी भी नहीं चलता जी। नमस्कार, मैं हूं सुनील सुदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी संध्या दैनिक हरियाणा जनादेश टाइम्स से जुड़ा एक यूट्यूब चैनल है। हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी को नगर परिषद चुनावों में व इससे पहले जो लोकप्रियता आप लोगों ने दी है, सबसे पहले आपका धन्यवाद। और आपसे एक अनुरोध कि बिना किसी देरी के YouTube पर जाकर आप हरियाणा जनादेश टाइम्स को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर भी आप हरियाणा जनादेश टाइम्स व सुनील सुदेवा को फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो, अगर आप फतेहाबाद के सभी 27 वार्डों का, प्रधान पद के उम्मीदवारों का चुनाव देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी से जुड़िए। हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी ने 16 जून से एक नई शुरुआत, कैसा होना चाहिए वार्ड का पार्षद, ऐसी एक शुरुआत की है। तो वार्ड से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वो इस डिस्कशन को करवा सकते हैं। जनादेश स्टूडियो में यह एक ग्रुप डिस्कशन किया जाता है और समर्थक भी हो सकते हैं, विरोधी भी हो सकते हैं। तो आप लोग देखिए, आज हम आपको वार्ड नंबर 12 के दिग्गज लोगों द्वारा 60 से 80 वर्ष आयु वर्ग के लोगों द्वारा की जा रही एक ग्रुप डिस्कशन का एक वीडियो दिखाते हैं। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। ज्वेलरी नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद। नमस्कार, मैं हूं सुनील सुदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी आज 16 जून से एक नई शुरुआत करने जा रहा है। हम एक वार्डों को लेकर ग्रुप डिस्कशन कह सकते हैं, समूह डिस्कशन कह सकते हैं कि वार्ड में कौन उम्मीदवार जीतना चाहिए और क्यों जीतना चाहिए। प्रश्न यही है, लोगों के मन में रहता है कि साफ छवि के काम करने वाले लोग जीतने चाहिए, पैसा खर्चने वाले, शराब मीट खर्चने वाले या वोटरों को ही खरीद कर लेने वाले लोग आगे नहीं आने चाहिए। तो आज जो लोग बैठे हैं मेरे बीच, XMC हैं, वार्ड 12 के दिग्गज नागरिक हैं, योगेंद्र राणा जी हैं, आप अपना नाम बताइए। हरभवन मिगलानी जी हैं, बलराज दहिया जी हैं, रमेश चंद्र कावरा जी हैं, जसवीर बयाना जी हैं, अर्जुन दास भाटिया जी हैं।
सारे एक बुद्धिजीवी लोग हैं। आप एज ग्रुप से भी ध्यान लगा लेंगे भी उम्र का एक दौर, एक क्या दो क्या, मेरे समेत हम लगभग 3 दौर पार कर चुके हैं और चौथे दौर में हैं। ईश्वर के हाथ में होता है कि किसने कब जाना और आना है। तो हम एक ना किसी डिस्कशन कर, हमारी इस ग्रुप डिस्कशन में शुरू होने से पहले धन सिंह मलान वार्ड के वरिष्ठ नागरिक हैं, तजुर्बेकार हैं, वो भी हमारे इस में शामिल हो चुके हैं। मेरा सबसे पहला प्रश्न योगेंद्र राणा जी से है। योगेंद्र राणा जी, वार्ड नंबर 12 में 4 उम्मीदवार हैं। मोहनलाल नारंग है, पूर्व पार्षद सुभाष जागड़ा है, मंजीत शर्मा है, नीलम मेहता है। किस उम्मीदवार को जीतना चाहिए यहाँ से? उम्मीदवार तो उस आदमी को जीतना चाहिए जिसने के पिछले टाइम में कोई काम किया हो। हमारे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, ये सारे उम्मीदवार, तीनों चारों उम्मीदवार लड़े हैं, लेकिन जो मोहनलाल जी हैं, ये हमारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने मेरे ख्याल में तो इस वार्ड के अंदर 15 साल से काम करते चले आ रहे हैं। और इनकी हमारे वार्ड को अगर कोई समझे या सोचे या इनके बारे में कोशिश करे जानने की, तो इन्होंने हमारे वार्ड के लिए 15 साल से निरंतर ये संघर्ष कर रहे हैं कि वे अच्छी तरह हमारा वार्ड ठीक करे, सफाई हो, अच्छे इंतजाम हो। तो इस करके हम ये चाहते हैं कि ये हमारा एमसी आए। मेरा सबसे पहले अब आपसे क्वेश्चन है, आप एक बार बड़ा पूरा परिचय ऊंची आवाज में दें। मेरा हरभगवान मिगलानी और पंजाब नेशनल बैंक से सीनियर मैनेजर हूँ। तो बार बार कहाँ रहते हैं आप? 1 नंबर गली में रहता हूँ। मिगलानी जी, आप कभी राजनीति में रुचि रखते हैं? राजनीति में तो क्योंकि आप बैंक की नौकरी करते रहे हैं तो राजनीति से कोई वास्ता नहीं रहा होगा। रिटायर हुआ थोड़ा बहुत। अब आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वार्ड नंबर 12 के चुनाव में आप क्या चाहते हैं? हम मोहनलाल नारंग को जिताना चाहते हैं। मोहनलाल नारंग क्यों? क्योंकि ये हमेशा जब से रिटायर हुए हैं मोहल्ले के पूरा डेवलपमेंट के बारे में सोचा। अगर कोई भी आदमी निर्वाचित चला गया, चाहे उसने वोट दिया है या नहीं दिया है, उनके साथ चल पड़ता है। चाहे वो सीवरेज का काम हो, गली का काम हो, पानी का काम हो, इस सारे काम के लिए अपने रोटी छोड़ के फिर भी उनके साथ चल पड़ता है, चाहे उसने वोट दिया है या आपकी बातचीत का सार ये है कि काम करने वाला, हाँ जी, जो आदमी जिसके पास टाइम भी हो और जो समस्याओं को भी जानता हो, तो वो चुन के हमारे वार्ड से नगर परिषद में जाना चाहिए। हाँ जी। बलराज दैया जी सर, आपकी ना आवाज पुराने जमाने वाली होनी चाहिए। वॉलीबॉल खेलते थे आप शायद, जी मैं भी थोड़ा बहुत आपसे सीखता था। तो आप ये बताइए कि मोहनलाल नारंग जी, क्या एक ईमानदार उम्मीदवार है? बिल्कुल ये वार्ड के काम करवा सकेगा? बिल्कुल करवा सकेगा, क्योंकि कर्मचारी नेता भी ये पूर्व में रहा हुआ है, अच्छी छवि का है। हमने वार्ड में इनकी कैंपेनिंग के दौरान इनसे पूछा कि आपका विजन क्या है। उन्होंने बड़ा खुल के अपना जवाब दिया। इसका वार्ड के सभी प्रकार की सफाई, सभी प्रकार की पानी व्यवस्था, उसने यहाँ तक भी कहा भी मैं अपने जो भत्ता या नगर पालिका की तरफ से कुछ भी मिलेगा ना, उसको भी मैं लोगों के सहयोग में लगाऊंगा, लोगों के काम में लगाऊंगा। बलराज दैया जी ने एक नई बात बता दी है, बहुत अच्छी बात बता दी है। बलराज दैया जी, आपसे हमारी बात हो रही थी इस ग्रुप डिस्कशन में। हाँ जी। मुद्दा यह है कि वार्ड नंबर 12 का कैसा पार्षद हो। तो आपने तो एक बहुत अच्छी बात बता दी कि मोहनलाल नारंग ये इच्छा रखते हैं कि जो मेरे को है नगर पार्षद भत्ता मिलेगा, वो भी मैं वार्ड में ही कहीं ना कहीं खर्च करूंगा। बिल्कुल। तो अब हमारे बीच है रमेश चंद्र कामरा जी, योगा से जुड़े हुए हैं, योग सिखाते हैं, हमें चाय पिलाते हैं, खुद नहीं पीते। या आप पिलाते भी नहीं अपनी शॉप पे किसी को चाय? मेरी तो यही इच्छा होती है कि चाय कम से कम पी जाए। तो आपके हम वहाँ आए तो क्या पिलाओ? कुछ और पिलाएंगे, पिलाने को बहुत कुछ है, फल है, फ्रूट है और कुछ शुद्ध है। ऑर्गेनिक। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। कामरा जी, आप योग से जुड़े हैं, राजनीति में काम मोहनलाल जी नारंग इसलिए राजनीति में नहीं आए, हम अपने वार्ड के हिसाब से आए हैं। कोई राजनीति से हमारा लगाव नहीं है, ना ये राजनीति से कहीं खड़े हैं, किसी भी पार्टी से खड़े नहीं है, इलेक्शन में नहीं है किसी के। तो मोहनलाल नारंग क्यों अच्छे लगे आपको? काम कर रहे हैं हमारे वार्ड के अंदर। पिछली बार जब इलेक्शन लड़ा उससे पहले भी काम कर रहे थे, फिर उन्होंने नागरिक अधिकार मंच बनाया, उसके माध्यम से हमारे हाउस टैक्स थे, आईडी, प्रॉपर्टी आईडी का कुछ
कि विधान पड़ा बीच के अंदर, उसमें काफी उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उन्होंने कुछ हमारी ठीक करवाई है, हाउस टैक्स वगैरह जो ज्यादा आए हुए थे। उसके अतिरिक्त जो हमारे बिजली पानी की व्यवस्था है उसके लिए उन्होंने बहुत। आपका कुल मिला के ये कहना है कि मोहनलाल नारंग एमसी थे या नहीं थे, लेकिन एक नागरिक अधिकार मंच के जरूर बैनर के तले वो नागरिकों की बात उठाते रहे और समस्याओं के लिए लड़ते रहे, लड़े भी हैं और उन्होंने समस्याएं का समाधान भी करवाया। हाँ जी। जसबीर भ्याणा जी हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम से आप रिटायर हुए, एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर विकास अधिकारी रिटायर हुए हैं, बड़ी बुद्धिजीवी और एक ऊंची सोच के धनी हैं। जसबीर भ्याणा जी, आप इस वार्ड 12 के चुनाव के बारे में कुछ बताइए। देखो, ये चुनाव का जहां संबंध है, हम अपने वार्ड का प्रतिनिधि चुनते हैं और जो प्रतिनिधि हमें उसी आदमी को चुनना चाहिए जिसमें प्रतिनिधित्व के अच्छे और ज्यादा से ज्यादा गुण हो। और जहां तक नारंग साहब का संबंध है, हम बहुत पुराने से देख रहे हैं कि जब ये नौकरी में भी थे तो उस समय से लगातार ये सामाजिक कार्यों के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। वार्ड का काम हो, चाहे शहर का काम हो, किसी और अन्य व्यक्ति का काम हो, तो उसमें बढ़ चढ़ के अपने आप ये कार्य करके और उनके कार्यों का समाधान करवाते थे। अब जहां तक वार्ड का संबंध आया है, तो अगर इस वार्ड के संबंध में भी हम देखें तो इस वार्ड से संबंधित भी बहुत सारे कार्यों में बहुत पुराने टाइम से ये लगे हुए हैं। अब हमें ध्यान है, जब ये पार्क की बात थी, जब यहाँ से कचहरी शिफ्ट हुई तो फर्स्ट टाइम इन्होंने ही एक मीटिंग बुलाई थी और ये हमें प्रपोजल दिया था साथियों को कि देखो, ये जमीन खाली हो रही है, ये किसी अन्य बात में प्रयोग हो जाएगी, या तो किसी बेच दी जाएगी सरकार के द्वारा, या कोई मार्केट बना दी जाएगी। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे इलाके के अंदर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी एक्टिविटी के लिए जगह नहीं है। चाहे पार्क की बात थी या उसके अपने खेल के मैदान की बात थी, तो बैठ के विचार किया कि हम इस चीज़ का क्या सदुपयोग कर सकते हैं इस जगह का। तो इन्होंने प्रपोजल दिया कि क्यों ना हम, क्योंकि अपने नज़दीक में कोई पार्क नहीं है, इसके पार्क के लिए प्रयास किया जाए। और ये पार्क के लिए हम सब इकट्ठे अग्रसर हुए, बहुत मीटिंगें हुई, बहुत प्रशासन से मिले हम, और उसका रिजल्ट जो आज हम देख रहे हैं और आज भी महसूस कर रहे हैं। यहाँ के जब हम पार्क में जाते हैं तो जनता महसूस करती है कि ये और पार्क बड़ा बनना चाहिए था, चलो किसी वजह से नहीं बन पाया, लेकिन जो बना वो भी आज बहुत उचित है और सबके लिए लाभदायक है। दूसरी, मैं बीच में आपको रोकूंगा, आप भारतीय जीवन बीमा निगम से जुड़े रहे हैं। अब मेरे ख्याल आपका बीमा का भी मेन मोटो ये रहा है कि बीमा करवाइए, सुरक्षित रहिए। हाँ जी। तो अब आपका वार्ड में यही कहना है कि मोहनलाल चौक को पार्षद बढ़ाइए और अपनी समस्याओं के प्रति सुरक्षित रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा यही विजन है। उसके साथ मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि जो जनप्रतिनिधि के अंदर ये गुण होने चाहिए, वो सब गुण मोहनलाल जी के अंदर है। सबसे पहली आती है दूरदृष्टि की बात है। किसी भी चीज को वाच करके कि क्या चीज हमारे लिए अच्छी हो सकती है, उसके बारे में अगर सुना, अपने प्रयासों को करना, जिसका हम परिणाम आज ये देख रहे हैं इसके पार्क के संबंध में। दूसरा है, इनके अंदर संगठन करने की शक्ति है। अपनी बातों से लोगों को कन्विंस करके अपने साथ जोड़ते हैं, जिससे जनशक्ति बनती है और प्रशासन से कार्य करवाते हैं। तीसरा, अपनी बात रखने का, हमारे पास टाइम थोड़ा है, वीडियो भी हमने ज्यादा लंबा नहीं बनाना। धन सिंह जी बैठे हैं। धन सिंह जी, कितनी उम्र होगी आपकी? 76 साल। 76 साल की होगी आप। तो आप सरकारी सेवा से रिटायर हुए हैं? मैं इंस्पेक्टर फूड सप्लाई विभाग से आप रिटायर हुए हैं। तो आप मोहनलाल नारंग को वार्ड 12 में सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या कहना है आपने? मोहनलाल नारंग को क्यों चुने लोग, क्यों वोट दें? मोहनलाल, खैर मेरे इतना वास्ता लंबा नहीं पढ़ा है इनसे, लेकिन जो पढ़ा उतना बताता हूँ मैं। अभी सबसे ईमानदार कर्मठ नेता, सबसे अच्छा आदमी है। मोहनलाल नारंग जी ईमानदार हैं, कर्मठ नेता हैं, वार्ड की लड़ाई लड़ेंगे, बहुत बढ़िया आदमी और बहुत बढ़िया वो है। हमारे साथ अर्जुन दास भाटिया जी हैं। भाटिया जी, आपने ये सारी बातें सुन ली। हाँ जी, हाँ जी। तो आप कोई बात भी, आप इनकी बातें रिपीट ना करके अपनी दिल की बात बताइए। इस तरह जी, मैं पिछले 6 साल से इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है। और पिछले साल 3-4 साल से हमारी वोल्टेज की प्रॉब्लम इतनी थी ना गली में जी, शाम को 8 कौन सी गली है आपकी? 3 नंबर जी। 3 नंबर गली है। 3 नंबर हमारा एसी एक भी नहीं चलता था जी, गली में किसी भी नहीं चलता था। इतनी दिक्कत होती थी, रात को 3 या 4 बजे के बाद लाइट आती थी अच्छी जी, तब जाकर। पर पिछले साल हमने और मोहनलाल जी नारंग ने, इन्होंने इतनी मेहनत करी, मेरे को साथ लेके एक्शन साहब को यहाँ ले आए, एसडीओ साहब को ले आए, सारी गलियों को सर्वे करवाया भी, कहाँ कहाँ लोग डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि लोगों को ये बिजली की दिक्कत ना आए।
अब की बार हमें 1 मिनट के लिए वोट की कोई दिक्कत नहीं आई, और इतने हैं जब कहो 24 घंटे ये तैयार है नहीं काम की। भाटिया जी आपकी उम्र क्या है? 66। तो आपका क्या रहा है जीवन परिचय क्या है आपका? मैं एसडीओ इरिगेशन रिटायर्ड। सिंचाई विभाग से आप एसडीओ रिटायर्ड हैं। जसवीर बयाना जी आपकी क्या उम्र होगी? मेरी 63। 63। कामरा जी आपकी? 62। 62। बलराज जी आपकी? मेरी 68। आपकी विक्रांत जी? 68। राणा जी आपकी? 74। तो आप जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, 60 साल ऊपर आयु वर्ग के, 60 से 80 साल के बीच आयु वर्ग के लोग यहाँ मौजूद हैं, और सभी का कहना है जिन्होंने ना जिंदगी का सब कुछ देख लिया है, सबके पोते दोते सारी चीजें देख ली हैं, समाज को भी देखा है, इस शहर को भी देखा है, और इस शहर के 40 साल के चुनाव को भी ये बारीकी से जानते होंगे। इन सबका ये कहना है कि वार्ड नंबर 12 से अगर पार्षद होना चाहिए तो मोहनलाल नारंग। तो मैं अंत में योगेंद्र राणा जी से कहूंगा कि आप एक सामूहिक वार्ड निवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करूंगा कि जो मोहनलाल ने संघर्ष किया है इस वार्ड के लिए, उसका रिवार्ड उसको जरूर मिलना चाहिए। और ये भी मैं तो चाहता हूँ कि सारे शहर के अंदर ये एक मैसेज है कि कमेटी के अंदर ईमानदार आदमी जाने का हम भेज रहे हैं, और ईमानदार आदमी को भेज रहे हैं तो उनकी तो इज्जत है ही है, हमारे सब वार्डवासियों की भी इज्जत होगी कि एक बहुत अच्छा ईमानदार आदमी इन्होंने भेजा है, संघर्षशील आदमी भेजा है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हम भी रहे पार्षद, हमने तो जो 20 साल 30 साल में ये जो देखा है ना इसे मैं कमेटी में, ये कभी ना तो जिंदगी में सोचा था ना कभी देखा। अब हम इससे मोहनलाल से ये उम्मीद करते हैं कि शायद वही दिन लौट आए, तो ये आदमी इन चीजों पर खरा उतरेगा, मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा और काम करेगा। ये थे पूर्व पार्षद योगेंद्र राणा जी। एक अपनी संदेश में ना एक बहुत ही टीस, इनके मन में एक टीस आपको नजर आई होगी कि 20-25 साल से जो ये नगर परिषद का संचालन और जीतने के बाद पार्षदों की भूमिका को देख रहे हैं, उससे इनका मन खिन्न है, क्योंकि वायदे कर दिए जाते हैं, वार्ड में प्रलोभन देकर वोट ले लिए जाते हैं, और फिर जो आदमी पैसे देकर या शराब पिलाकर नुमाइंदा बनेगा उसका काम क्या रहेगा, ये योगेंद्र राणा जी के एक संदेश में था। तो आज का ये डिस्कशन यहीं तक। जनादेश टाइम्स टीवी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।